बड़े अच्छे अंदाज में उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी परवेज़ नईमी कादरी रामपुरी से बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत को समाअत किया। दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सबको कुरान मुक़द्दस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब का पढ़ना, हम लोगों का सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बड़े अच्छे कारी से आपने कुरान की तिलावत को समाअत किया। उसी क़िरत के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की वो मकबूल शख्सियत की आमद हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कारी भी हैं, अच्छे शायर भी हैं, अच्छे खतीब भी हैं, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी साहिब किबला मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा जो लोग कुर्सियां छोड़ करके जा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है वो कुर्सियां छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि अभी बड़ी अच्छी तकरीर आपको समाअत करनी है। शोराए अहले सुन्नत से अच्छे अंदाज में कलाम समाअत करना है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से इस तरीके से नबी के जलसे से उठ करके जाना, ये दिल को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई आपके सीने में दिल है, उस दिल में सरकार गौसे पाक की मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि आप कुर्सियां छोड़ करके इस अंदाज से बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि नाइबे रसूलुल्लाह मिंबर शरीफ पर बैठे हों, आप उठ करके इस अंदाज से जाते हों, तो जाहिर सी बात है कि उलमाए अहले सुन्नत का दिल टूटेगा, और उलमाए अहले सुन्नत का दिल टूटना ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा ये सब आपके मेहमान हैं, आप मेजबान हैं, तो कम से कम मेजबानी का हक अदा करें, अपने मेहमानों को मोहब्बतों के साथ समाअत कर लें। चूंकि इस अंदाज से जब आप उठ करके जाते हैं तो तकलीफ इस बात की होती है कि अजहरी कमेटी ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, कितना लाजवाब पिंडाल सजाया है, कितना खूबसूरत माइक लगाया है, और कितने खूबसूरत खुतबा और शोरा को बुलाया है। इनको छोड़ करके आप जा रहे हैं, तो क्या कमेटी वालों की ये मेहनत, आप इस मेहनत से फायदा कुछ हासिल नहीं करना चाहते? मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से इस तरीके से बिल्कुल ना जाएं। जैसा माहौल सुबह के 4 बजे हो जाता है, ऐसा माहौल आपने तकरीबन 11:30 बजे के वक्त कर दिया है। मैं गुजारिश करूंगा अदब के साथ कुर्सी पर बैठ कर के अपने नबी का जलसा सुन लें, क्योंकि ये वो नबी की महफिल है जिस नबी की महफिल के हवाले से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहां अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, वो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी हुआ करती है। आप जाहिर में तो किसी की जमीन पर बैठे हैं, मगर नबी के फरमान के मुताबिक आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। याद रखिए, मेरे और आपके नबी का फरमान बिल्कुल अटल है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट के गिर सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। आप जन्नत की क्यारी में बैठकर अपने नबी का जिक्र समाअत कर रहे हैं। वो नबी जिसकी शान तो ये है कि शायर कहता है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत जिब्राइल की बिदत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आइए बगैर किसी ताकीर के शहर रामपुर की मुकद्दस जमीन का वो अनमोल खतीब, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी आपकी समातों के हवाले। आइए बड़े अदब के साथ अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा करके इन मिसरों के साथ नारा लगा लें कि जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। अगर शेर सच्चा और अच्छा हो तो जरूर बोल करके दिखाएं कि जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता।
नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, कि जमाने की निगाहों में मुर्सवा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नवासे अपने नाना के जमाने में बहुत से हैं, मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता, मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। मैं जब भी नात पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं, मैं जब भी नात पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं। नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। अब तक तो बात चली थी नबी की और नबी के शहजादों की। आइए मैं और आप सब मिलकर के हसनैन करीमैन के बाबा, जिसको दुनिया सरकार मौला अली कहती है, कितने लोग सरकार मौला अली को जानते हैं? वो हाथ उठा करके बता दे। जितने लोग मौला अली को जानते हैं, आका हुसैन के बाबा का नाम सरकार मौला अली है, हाथ नीचे कर ले। उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में, कारी अफसर अली साहब की मौजूदगी में, कारी नावेद साहब की मौजूदगी में, कारी गुलाम नबी रामपुरी साहिब किबला की मौजूदगी में, कारी साहब की मौजूदगी में एक बात कह दूं, सरकार मौला अली की वो जात है। 2 मिनट तवज्जो इधर रखे, 2 मिनट, उसके बाद आप अपनी तवज्जो कहीं रखे, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप 2 मिनट तवज्जो इधर रख ले। बात चली है सरकार मौला अली की, बात चली है सरकार मौला अली की। मौला अली की शान जान ले। मैंने किताबों में पढ़ा है, अली का नाम अगर कोई सुन्नी अपने दरवाजे पे लिख दे तो कभी उस घर में कोई शैतान दाखिल नहीं होता। मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर किसी का बसंतदार सामान सर पे ना रखा जाता हो, सरकार मौला अली का नाम ले ले तो बसंतदार चीज सर पे आसानी के साथ रख दी जाती है। मैंने किताबों में पढ़ा है, जिस बस्ती में सरकार मौला अली का नाम लिया जाता है, उस बस्ती से अली के नाम की बरकत से उस बस्ती से बलाएं दूर भागती हुई नजर आती है। मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर अली का नाम मैदान जंग में लिया जाता है तो जंगें जीती जाती हैं। कौन अली? अरे दोस्तों, अपने तो अपने रहे, गैर मुस्लिम भी अली के नाम की बरकतें लेते हैं। इलाहाबाद का एक शायर जो गैर मुस्लिम शायर है, जिसका के नाम बिहारी लाल बिहारी है, उलमाए अहले सुन्नत की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, अपने तो अपने रहे, अली के नाम की बरकतें गैर मुस्लिम भी हासिल करते हैं और उन्हें बरकतें मिलती हैं। कैसी मिलती हैं? एक शायर इलाहाबाद का जिसका के नाम बिहारी लाल बिहारी है, गैर मुस्लिम शायर है, कलम उठाता है, अली की शान में लिखता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। और अली के नाम की तो वो शान है, किसी ने कहा था अली का नाम जो घर से पुकारता निकला, वो ठोकरों से बलाओं को मारता निकला। पता लगाओ लिया होगा उसने नामे अली, जो आसमान से तारे उतारता निकला। तो कितने लोग हैं जो आका हुसैन के बाबा सरकार मौला अली के नाम पर अपने हाथों को उठाएंगे। हाथों को वही लोग उठाए जिनके ऊपर आका मौला अली के शहजादे आका हुसैन का एहसान हो, वही लोग हाथ उठाए। और एक बात याद रखो, केसरपुर के और अतराफ के तमाम सुन्नी मुसलमानों, आपको केसरपुर में कोई देखे ना देखे, करबला से आका हुसैन देख रहे हैं, सरकार मौला अली देख रहे हैं, हजरत अब्बास देख रहे हैं, जो अपने हाथों को परचम अब्बास बना ले और लबों पर अली अली का नाम सजा ले। बस मुझे इतना बोलना है, मन कुंतो मौला, आपको दोनों हाथ उठा करके बोलना है, सिर्फ 2 मरतबा अली अली। क्या बोलना? जोर से बताएं और जोर से बताएं। जिनके हाथ दबे हो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जरा मोहब्बत से हाथ उठा करके बोले, मन कुंतो मौला। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। अब मेरी आवाज से आवाज मिलाकर के बोलेंगे। आवाज खींच रहा भैया, आवाज खींच रहा। मन कुंतो मौला, हाथ उठा करके मन कुंतो मौला, हाथ बिल्कुल फिजा में लहरा करके ऐसा महसूस हो कसम खुदा की जमीन पर अली के नाम पे हाथ उठाते हुए नजर आओगे तो कल मैदान महशर में अली तुम्हारे नाम पर हाथ उठाते हुए नजर आएंगे। जरा हाथ उठा करके मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का प्यारा, फारूक का प्यारा,
उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, लब चूम के बोलो। शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर लिखना, मेरे कफन पर लिखना, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मेरी नस नस बोले, मेरी नस नस बोले, तेरी नस नस बोले, तेरी नस नस बोले। मेरा पीर पुकारे, मेरा पीर पुकारे, तेरा पीर पुकारे, तेरा पीर पुकारे। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। मैं नौकर तेरा, मैं नौकर तेरा, मैं खादिम तेरा, मैं खादिम तेरा। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा। उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। एक बार सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु ताला, सब जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आज की ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस केसरपुर की सरजमीन पर केसरपुर की सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों ने सजाई है। वाकई में आप हजरात ने सजाने में कोई कमी नहीं रखी है, तो लोगों ने आकर इसे संवारने में भी कोई कमी नहीं रखी है। अल्लाह आपके सजाने को कबूल फरमाए, और जो लोग आए हैं मौला इन्होंने आकर संवारा है, इनका भी मकसद ये है कि जिंदगी को इसी तरह मौला संवार दे, और अजहरी कमेटी और इस अहले बस्ती के घरों को भी मौला आबाद और शाद फरमा दे। हजरात, बहुत तबीयत बाग हो रही है, आपने बहुत अच्छे अंदाज से मकसद ये है कि इस पंडाल को सजाया है। और अभी अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसन रजा साहब कुबला आपकी सजाने पर तारीफ कर रहे थे। इसलिए कहा है अज़ीज़ाने गिरामी कि जो नबी की बज़्म को सजाता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी सजाता है और कब्र को भी इंशाअल्लाह सजाएगा। हजरात, अभी अभी फ़ख्रुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हजरत मौलाना हाफिज़ क़ारी परवेज़ आलम साहब नईमी कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे रहमत की बारिश हो रही है। यूं तो मैंने आज ये मूड बनाया है कि आज शेर बहुत कम पढ़ना। एक बार और जरा झूमकर दुरूद पाक का नज़राना पेश करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्रे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी। तो मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे उसमें। कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। और ईमान था ईमान है, ईमान रहेगा। सुभान अल्लाह। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन बिन अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, अगर नोटों के साथ में होड़ भी हिल जाए, सही बात है, तो 90 नेकियां एक बार आप जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह। जरा और सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये 90 नेकियां आपकी दुनिया में भी काम आएंगी और कब्र में भी काम आएंगी और मैदान महशर में भी काम आएंगी। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, इंशाअल्लाह भी पढ़ूंगा मैं उसे, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और उसके बाद में इंशाअल्लाह फिर उसी आयत मुबारका की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। हालांकि मैं भी कई कलाम पढ़ता हूं,
लेकिन माशाअल्लाह काफ़ी मकसद ये है कि कलाम हो चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए से पढ़ रहा हूँ कि हुजूर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि नाते रसूल से इश्क़ रसूल पैदा होता है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इश्क़ रसूल अगर पैदा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मैं ये 4 मिसरे जो इस मकसद ये है कि जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं हजरत हाफिज कारी अफसर अली साहब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बस्ती ये गली कूचे, देखता हूं आप कितनी जोर से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। माशाअल्लाह। ये बस्ती ये गली कूचे, मकान अच्छा नहीं लगता, मकान अच्छा नहीं लगता। ये बस्ती बस्ती ये गली कूचे, मकान अच्छा नहीं लगता। अरे मकान अच्छा नहीं लगता। और बुला लो या नबी तैयबा, अरे बुला लो या नबी तैयबा, यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छा नहीं लगता। बुला लो या नबी तैयबा। और जमाले गुंबदे खजरा, जोर से कह दो कि जमाले गुंबदे खजरा है ज़ीनत सारे आलम की। जमाले गुंबदे खजरा, जमाले गुंबदे खजरा है ज़ीनत सारे आलम की। अरे सारे आलम की न होता गुंबदे खजरा, जहां अच्छा नहीं लगता, जहां अच्छा नहीं लगता। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी सिमातें हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी सिमातों को भी सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि आज आपको सोना नहीं है बल्कि सोना बनाना है। जी सच्ची बात है। सोने की रात नहीं है बल्कि सोना बनाने की रात है। और आज मोबाइल को चलाने की रात नहीं है। क्या बात है, मोबाइल को चलाने की रात नहीं है जी, बल्कि मोबाइल को सही करने की रात है। बेशक सही बात है। मैं देख रहा हूं मेरे नौजवानों के हाथों में मोबाइल है। देखिए हमारे हजरत मौलाना हाफिज कारी अफसर अली साहब किबला, ये खतीब इमाम है ना, और भी यहाँ खतीब इमाम होंगे।
और हमारे हजरत मौलाना हाफिज कारी नवेद साहब क़िबला और हजरत हाफिज कारी अब्दुल वाहिद साहब यहीं के खतीब इमाम है ना। अच्छा, आप भी आसपास के होंगे, मैं भी कोई दूर का नहीं हूं, आपका पड़ोसी हूं। अगर आपको कोई इमाम गाना सुनता हुआ मिल जाए, नजर आए, तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? बोलिए। बल्कि अगर ये आपने देख लिया कि इमाम साहब गाना सुन रहे हैं तो उन्हें मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। और अगर कोई इमाम साहब को गाना सुनाना शुरू कर दे तो आप उसे गांव से निकालोगे? नहीं निकालोगे, किसी की हिम्मत नहीं। कौन इमाम है जो इस वक्त गाना नहीं सुन रहा और आप नमाज नहीं पढ़ रहे? इसलिए कि जब इमाम रहेगा तो उसे किसी से काम भी पड़ेगा। बोलो पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसने बस्ती के किसी नौजवान का नंबर लगा दिया, उधर से टोन आई, जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। इमाम साहब ने फौरन काट दिया, ये तो गाना है। चलो दूसरे का नंबर लगाया जाए। उसका नंबर लगाया तो वो कह रहा हम तुम जब कमरे में जमा होंगे। लेकिन आओ मेरे मिल्लत के नौनिहालों, ये हंसने की बात नहीं है, ये खून के आंसू रुलाने की बात है। खाली इमाम ही नंबर नहीं लगाता है। क्यों माँ की ममता का जनाजा निकाली रहे हो, क्यों बहन की मोहब्बत का जनाजा निकाली रहे हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान, क्या तेरी माँ तेरा नंबर नहीं लगाती होगी? क्या तेरी बहन तेरा नंबर नहीं लगाती होगी? तू परदेश गया है, कई दिन हो गए हैं, माँ की ममता तड़पी, माँ ने नंबर लगाया। लाल की खैरियत ले ली जाए, बेटे की खैरियत ले ली जाए। माँ नंबर लगा रही है, उधर से टोन आ रही है, जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। फिर बहन ने नंबर लगाया, चलो भाई से बात कर ली जाए। कई दिन भाई को गए हुए हो गए, उधर से टोन आ रही है, जब हम तुम एक कमरे में जवा होंगे। किसी की 4 साल की बेटी भी होती है, वो शहर गया हुआ है, उसने सोचा चलो पापा से कोई फरमाइश कर ली जाए, कोई चीज मंगा ली जाए। वो पापा का नंबर लगा रही है, उधर से टोन आ रही है, जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। किसी कहने वाले ने कहा है, अगर खैरतमंद हो तो उसके डूबने के लिए एक चुल्लू ही पानी काफी होता है। क्यों माँ की ममता का जनाजा निकाल रहे हो? क्यों बहन की पाकीज़ा मोहब्बत पे धब्बा लगा रहे हो? आओ जश्न-ए मिलादुन्नबी में आने वाले अभी ऐलान करो कि आज के बाद हमारे मोबाइल में ये गाने की टोन नहीं रहेगी। अगर इसमें टोन लगेगी तो टोन ये लगेगी कि काबे के फजलो दूजा तुम पे करो तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, पैगामे मज़हब इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़हरी कमेटी,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कौमी के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैबा के शमशुरुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मेरी मिल्लत के निहालो ऐलान करो, अब ये सारी तौबें निकालेंगे और अपने मोबाइल में तो लगाएंगे कि मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। मुस्तफा जाने रहे मती पे लाखों सलाम और शम्ए बज़ में ही दायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सिर्फ अपने ही मोबाइलों से ही नहीं निकालेंगे, ये मेरे नबी का फरमान सिर्फ आप तक ही नहीं रहे, आज ये ऐलान करो इसे आगे तक भी पहुंचाएंगे। अगर किसी दोस्त के मोबाइल में काले की टोन लगी होगी तो उसे भी इंशाल्लाह नसीहत करेंगे। जोर से हाथ उठाकर इंशाल्लाह कह दीजिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरे रबीउल अव्वल की थकी हुई है ये, और अब रबीउल सानी भी शुरू हो गया। इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को दो निस्बतें हैं जी। ये जश्न रहमतुल लिल आलमीन भी है और जश्न गौसुल वक़ा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात आप कितना रोए हुए, मैं रुलाने नहीं आया हूं लेकिन हंसाने भी नहीं आया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह असर से मगरिब तक रोया, असर से मगरिब तक रोया करते थे। एक नौजवान जो अजमेर से बाहर पढ़ने गया था, जब वो पढ़कर आया तो उस रास्ते से रोजाना गुजरता था। कहाँ जा रहे भैया? हेलो, अभी तो शुरू हुई है, हमारे बुजुर्ग हैं जरूरत से जा रहे होंगे, लेकिन आगे एक नौजवान जा रहा है जी। बहरहाल अगर कोई जरूरत आ जाए तो जा सकते हैं, लेकिन बगैर जरूरत और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम देखें ना देखें लेकिन आका तो जरूर देख रहे हैं। अरे बोलो, देख रहे नहीं देख रहे जी? तो वो नौजवान रोजाना उसी रास्ते से गुजरता था जहां हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का खेमा लगा था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, माँ ये जो मुसलमानों का गुरु है, ये जो मुसलमानों का बाबा है, अभी ये मुसलमान नहीं था। कहने लगा ये रोता क्यों है? तो माँ ने कहा, बेटा मुझसे क्यों पूछ रहा है, उसे रोने वाले से जाके पूछना। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में अंदर आया। कहने लगा, बाबा आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है? आप रोजाना असर से मगरिब तक रोते रहते हैं।
तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहा मोहब्बत में रो रहा हूं। काय में रो रहा हूं? मोहब्बत में रो रहा हूं। तो कहने लगा कोई मोहब्बत में भी रोता है? हमने तो ये देखा है कि लोग तकलीफ में रोते हैं। कि अगर आपको मोहब्बत में जैसा रोना आता है, मैं भी रोना चाहता हूं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुरीद बनना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुरीद भी बनना होगा। कहा मैं अपनी माँ से पूछ लूं। माँ के पास गया, माँ रोना मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसने कहा कि तुझे कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, मुरीद भी बनना पड़ेगा। तो माँ ने कहा तू बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं, जो तेरी मर्जी में आप वो कर ले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैं भी रोना चाहता हूं और कलमा पढ़ता हूं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, मुरीद भी फरमाया। अब जिंदगी का हर हर लम्हा मेरे ख्वाजा की खिदमत में गुजर रहा है। सुबह भी ख्वाजा गरीब नवाज की सोबत में है, शाम भी है, तहज्जुद भी है, फजर भी है। जब 15 दिन गुजर गए तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया 3 दिन की छुट्टी है। क्या दिन की छुट्टी है? अब 3 दिन तुम्हें घर रहना है, 3 दिन के बाद आना है। कहा ठीक है, 3 दिन कोई ज्यादा नहीं है। घर गया, शाम हुई, 3 रोटी खाने वाले ने 3 लुकमे भी नहीं खाए। 3 रोटी खाने वाले ने 3 लुकमे भी नहीं खाए। माँ ने कहा बेटा इतने दिनों में आया है, तू तो 3 रोटी खाता था। कहने लगा माँ भूख नहीं लग रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। रात हुई नींद नहीं आ रही है, कभी छत पे कभी घर के सहन में। माँ ने कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ मैं रोजाना जल्दी सो जाता था, आज ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। माँ तू सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही। जब तहज्जुद का वक्त आया तो इसके रोने की आवाज आई। माँ दौड़ कर आई, कहा बेटा क्या बात है? कि माँ मुझे पीर की मोहब्बत में नींद नहीं आ रही है, मुझे अपनी शेख की मोहब्बत में रोना आ रहा है। जा मेरे पीर से जाकर कह दे कि अपने मुरीद को आने की इजाजत दे दीजिए, अपने मुरीद को मुलाकात की इजाजत दे दीजिए। माँ आई, कहने लगी ए मुसलमानों के बाबा मैं नहीं जानती मेरे बेटे को क्या पिलाया, क्या खिलाया है, इतना जानती हूँ मेरा बेटा जब से गया है पूरी रात रोता रहा, इजाजत दे दीजिए, अपनी चौखट पर बुला लीजिए। फरमाया नहीं 3 दिन से पहले आने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा इजाजत नहीं। जो फजर की अज़ान नमाज पढ़ी, तड़प रहा है, बिलख रहा है, माँ नाश्ता लेकर गई। कहने लगा माँ मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पीर की दीदार की जरूरत है। मेरी जिंदगी की कमाई लुट जाएगी, मेरा जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला जाएगा। आप जानते हो फिर
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गरीब नवाज मसलके आला हजरत। इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। इधर इजाजत मिली, ख्वाजा की चौखट पर आया। मैं ख्वाजा मुरीदों को दर्श दे रहे हैं, निगाह से निगाह टकराई और ख्वाजा के कदमों में आकर गिर गया। मेरे ख्वाजा ने इसे उठाया तो इधर ये भी रो रहा था, उधर मेरा ख्वाजा भी रो रहा था। फरमाया मेरे मुरीद आज तुझे नींद आई, कहने लगाए पल के लिए भी नींद नहीं आई। तो फिर ख्वाजा ने फरमाया नींद तो आज मुझे भी नहीं आई। फरमाया के रोटी खाई, कहो दूर एक लुकमा भी नहीं खाया है। फरमाया आज मैंने भी खाना नहीं खाया है। मोहब्बत के लिए कुछ खास भी महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास भी महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साद पर गाया नहीं जाता। अच्छा, रोने की बात आई है, मैं रहमतुल लिल आलमीन का इस आयत का तर्जमा भी करूंगा, उसकी रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन ये भी रहमत के ताल्लुक से एक बात याद आ गई, कभी ज़हन से निकल जाए। दोपहर का वक्त है, रोने की बात आई है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे मुबारक की चौखट पर आकर दस्तक देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, दरवाजा खुला, आका हजरत उमर के लिए उठकर बैठ गए। कौन उठकर बैठे? बोलिए, आने वाला कौन है? उम्मती। और बैठने वाला कौन है? बोलो, नबी। शुरू से माशाल्लाह हमारे लकीब साहब संभाल लें, जरूरत के तहत जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, पानी पी रहे हैं, पानी बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस चटाई पर मेरे नबी बैठे थे वहां लेटे थे, उठे और वहां बैठने की जगह खाली कर दी। अगर मेरे आका अपनी जूतियों में भी जगह आता कर देते तो ये भी हजरत फारूक आज़म की महराज थी। बोलो, थी नहीं थी? या एक मैसेज है, एक दर्श है। अगर आने वाला छोटा ही क्यों ना हो, आने वाला छोटा ही क्यों ना हो और लेटने वाला कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन फिरौन की तरह हाथ पांव फैलाए पड़ा न रहे बल्कि उसके लिए बैठ जाए। जरा सुभान अल्लाह कहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बैठे, आप तहमद मुबारक बांधे हुए थे और ऊपर बदन मुबारक पर कोई कपड़ा नहीं था। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर आका की पीठ मुबारक पर पड़ी तो उस पर चटाई के निशान नजर आ गए। हजरत उमर रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, उमर क्यों रो रहा है? केसर बुरा नहीं जी। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, जो खुदा के दुश्मन हैं वो कैसर और किसरा के महलों में आराम कर रहे हैं। नरम नरम
बनकर आए हैं। वो टूटी ही चटाई पर, वो खजूर की चटाई पर लेटे हैं। मैं रोऊं न तो क्या करूं, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कोई गद्दा बना कर लाऊं और आप उस पर आराम फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरा नबी मजबूरी नहीं है, ये जिंदगी मैंने मजबूर होकर नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से इख्तियार करी है। अगर मैं जमीन को इशारा कर दूं तो सारी जमीन मिस्ल खद्दे के बन जाए, और अगर मैं आसमान की तरफ हाथ उठा दूं तो जन्नती बिस्तर भी आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये जिंदगी मैंने मजबूर होकर नहीं, खुद अपनी मर्जी से इख्तियार की। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। देखिए अगर आप बोलते रहेंगे तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और इधर आपको सवाब भी मिलता रहेगा, वरना ये रामपुर का मकसद एक मिजाज है, बहुत संजीदा अंदाज में सुनते हैं, लेकिन ये आपकी संजीदगी भी बहुत अच्छी है और अगर तड़पेंगे तो आपका तड़पना भी बहुत अच्छा होगा। ये शेर मैं बाद में पढ़ूंगा, 2 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। जी बताओ बताओ, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कि बुलबुल को फूली शम्मा को परवाना चाहिए, और हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ज़िक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। खालिक कुल ने आपको अरे मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से इख्तियार की। फरमाया उमर ना रो, मैं रुलाने नहीं आया। बोलते रहो सुभान अल्लाह। इस उम्र में इतनी आवाज निकल रही है, कम अरे बोलो, वरना इस उम्र वाले शेर उठाते हैं तो खुद उन्हें उठना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर उठ रहा है, मैं नहीं उठ रहा, और ये मेरा कमाल नहीं है, ये सर मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म का फैज़ान है। वाह वाह, अल्लाह का करम है, मेरे पीर और मुर्शिद का फैज़ान है, औलिया किराम का फैज़ान है, और आप हजरात की दुआ है। वरना लोग बहुत शुरू में जब नया नया कहीं देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये क्या करेगा, ऐसे ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर पूरा उठता है और इंशाअल्लाह ये उठता रहेगा, इसलिए कि नबी के गुलामों पे कभी बुढ़ापा नहीं आता है। सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। फरमाया उमर मैं रुलाने नहीं आया, मैं तो रोते हुओं को हंसाने आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया उमर ना रो, जी बेशक ये मैंने अपनी मर्जी से इख्तियार करी है। उमर मेरी उम्मत में गरीब भी हूँ,
भी नबी हूँ, मैं गरीबों का भी नबी हूँ। बेशक सुभान बोलो, अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मैं गरीबों का भी नबी हूँ। जी। मेरा वो गरीब उम्मती जी। जो सुबह से शाम तक मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, जब वो अपने घर आएगा उसका एक एक जोड़ जवाब देता होगा। कोई उसका आलीशान नहीं है, उसकी एक झोपड़ी है, टूटी चारपाई है, और उसकी झोपड़ी के सामने किसी का महल है, उसमें एसी भी लगा है, कूलर भी लगे हैं, शानदार शानदार बिस्तर भी लगे हैं। कई उस उम्मती को उन्हें देखकर पूरी रात परेशानी न होती रहे, और जब मेरी सीरत उसे याद आ जाएगी तो ये कहेगा तुझे दौलत मुबारक हो और मुझे अपने नबी की सुन्नत मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजान सरकार ताजुशरिया, फैजान औलिया इकराम, अजहरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और आपके तजर्बे की बात जी बताओ। कहते पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। किसी के अगर 4 बेटे अमीर हों और एक बेटा गरीब रह जाए और मां जिंदा हो, 4 बेटों के घरों में एसियां भी लगी है, नर्म नर्म बिस्तर भी लगे है, और एक बेटे के घर का बिस्तर सलामत भी ना, वो मां उन 4 बेटों के नर्म नर्म गद्दों पे नहीं लेटेगी। बिल्कुल हक है। तजर्बे की बात बता रहा हूं। उसे तुम्हारी ऐसी रोमों में ली नहीं आएगी, उसे तो ये बात पाती रहेगी, मेरा गरीब बेटा न जाने किस साल में होगा। अरे ये तो बोले भी है जो उस उम्मत से भी कहीं ज्यादा इस उम्मत से मोहब्बत फरमाते हैं। वो दुनिया में भी तुम्हारे लिए रोते रहे और मैदान महशर में भी रोएंगे, कभी तो मेरे सरकारे आला हज़रत पुकार उठे कि पेशे हक मुज़दा शफाती का सुनाते जाएंगे। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। पेशे हक मुज़दा शफाती का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक। और दिल कल जाने की चाहे आँखों आँखों से वो, और हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वुसअतें दी है खुदा ने, अरे दामने महबूब को, वाह वाह वाह, वुसअतें दी हैं, वुसअतें दी है खुदा ने, अरे दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई। आज भाई भाई का ऐब नहीं छुपा, बोलो, पड़ोसी पड़ोसी का ऐब नहीं छुपा रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार का ऐब नहीं छुपा रहा। आका तुम्हारे ऐबों को, अपने गुनाह, तुम्हारे गुनाहों को अपने दामन करम में छुपा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तो आओ केसरीपुर अतराफ के सुन्नी सही अकीदा मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये बेकरानी कर दो जो नबी हमारे लिए दुनिया में भी रोए, मैदान महशर में भी रोए और हमारे गुनाहों को छुपाए, उसका हम मिलाद वाह सुभान अल्लाह। एक दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 1000 साल नहीं, हश्र तक डाले हम। अरे जोर से कह दो सुभान हश्र तक डालेंगे हम। अरे पैदाइश मौला की धूम वाह वाह बेशक हश्र तक डालेंगे हम। अरे पैदाइश मौला की धूम और मिचली फारसी नस्ल के किले गिराते जाएंगे। वाह 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 जिंदाबाद और खाक हो जाए तू, अरे चल करे मगर हम तो रदा, और जब तक दम में दम है जिक्री उनका सुनाते जाएंगे। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान। मौलाना एहसान साहब देखिए, खाली इकबाल साहब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप सिर्फ बैठ कर के हजरत का इस्तेमाल करें, आप बैठे आप रहें, लोग नहीं उठेंगे, बस नारे का जवाब दें आप। स्टेज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद रज़बी, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद रज़बी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम मिल्लत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल अहमद रज़बी मुरादाबादी की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद जामे और माने तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है। हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब किबला की तकरीर के फौरन बाद इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको यकीन हो गया होगा मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला रौनक स्टेज हो चुके हैं और अब आपकी निगाहें उधर लगी हैं। बस मुझे अब घूर के मत देखिए, मोहब्बत से देखिए। इसलिए कुछ लोग घूरना शुरू कर देते हैं उस वक्त कि ये जल्दी से पीछा छोड़ा। एक मौलाना दुआ कर रहे थे इत्तका के वास्ते, पीर इत्तका के वास्ते, पारसा के वास्ते, तो पीछे आवाज आई अब तो दुआ खत्म कर दे खुदा के वास्ते। ऐसा तो नहीं। मौलाना हसन साहब हमारे रामपुर में बड़े बड़े ज़हीन लोग पड़े। एक ये कह रहा था कि हजरत जिब्रील अमीन ने जो खाने काबा की छत पे झंडा लगाया था उसका डंडा कायगा, उसका डंडा कायगा। हमने कहा सुन, भेजने वाला नूर, आने वाला नूर, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जी जी जी। और जो झंडा लगा रहा है वो नूरी है। जी जी जी। तो हमें कहने दो झंडे का डंडा भी नूरानी है। और आज हम अपने झंडे में डंडा लगा रहे हैं। मुबारक हो अजहरी कमेटी, मुबारक हो तुम पर की अजहरी से मोहब्बत कर रहे हो। इसलिए हम ऐलान करते हैं हमारे झंडे में जो डंडा
मसलके आला हजरत अजहरी कमेटी, अजहरी कमेटी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। आओ 4 या 6 मिसरे याद आ गए। अजहरी कमेटी कहाँ है? जरा हाथ उठा दो। मैं शहर बरेली से लोगों मंगवा के पीता, ये जाम है आला हजरत का, छलका छलका के पीता। ये जाम है आला हजरत का, छलका छलका के पीता हूँ। मैं आज़म का सच्चा आशिक हूँ, और मैं अपने रज़ा के दुश्मन को ललचा ललचा के पीता हूँ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, तालीमाते आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया। मेरी ताजु शरिया लोग मुझे पी लेने। क्या बात है भाई। मेरी ताजु शरिया लोग मुझे पी लेने दो, और एक बात से मेरा झीला भरा दोहरा दोहरा के पीता हूँ। एक बार से मेरा झीला भरा दोहरा दोहरा के पीता हूँ। ये जाम है आला हजरत का, छलका छलका के पीता हूँ। पीछा छोड़ दूं? हमारे देखिए खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान में कभी राजधानी से, कभी प्लेन से, और कभी कभी हमारा भी नंबर आ जाता है। लेकिन खाली हम भी नहीं मिलते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आज भी, वरना इस उम्र वाले डारिये खाली रखे बैठे आराम कर रहे हैं। ये फैजान है आला हज़रत का, कसम खुदा की फैजान है मेरे मुफ्ती आज़म। मेरी हो ताजो शरिया का, ए लोग मुझे पीने आए है किस ताजु शरिया का। आओ मेरे अजहरी कमेटी के नौजवानों ऐलान कर दो, मेरे ताजु शरिया वुजू फरमा रहे हैं जाने से पहले। आए मगरिब का वक्त है, मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह। छत्तीसगढ़ में पढ़ी थी मैंने, कह रहे थे इन्हीं मस्जिद रख लो। मैंने कहा रख लो यार, थक गए हम भी भागते भागते। जी हमारे रकीब अहले सुन्नत कह रहे पूरी सुना दी, ये सब इनकी मोहब्बतें हैं। बताइए, सुनेंगे पूरी अजान? नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए। पूरी तो मत सुनिए, हमें अपने मेहमान की तकरीर भी सुनना है और एक को नहीं जाना है, लेकिन वो सुन लीजिए जी। बोलो अल्लाह के घर से ऐलान कोई झूठा तो नहीं, सच्चा होगा जी, बिल्कुल यकीन। भाई 5 साल में आने वाले नेता तो झूठ बोल सकता है, किसी नेता के घर से झूठा ऐलान हो सकता है, लेकिन अल्लाह के घर से ऐलान झूठा नहीं हो सकता। ये 5 वक्त ऐलान हो रहा है।
अब ये बताओ, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों कौन है जिसे कामयाबी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अगर कोई ऐसा हो तो हाथ उठा दे जिसे कामयाबी नहीं चाहिए। सबको चाहिए। तो सुनो कहां मिलेगी। सुभान अल्लाह। 5 बजे ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। और जब ये तुम्हारे कानों के पर्दे से आवाज टकरा जाए, कसम खुदा की तुम्हें जमीन पर अल्लाह के घर के अलावा कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। और आओ 4 मिसरे भी याद आए जी, बड़े दिनों में याद आए हैं ये 4 मिसरे। यहाँ पर रामपुर हमारा सियासत का गढ़ भी है और ये टुकड़ा टुकड़ा बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल करीब है ना। तो पहला मिसरा अहले सियासत का और दूसरा जो पहला शेर अहले सियासत की नजर है और दूसरा शेर बिल्कुल नसीहत से भरा जी। बताओ। पहला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दूसरा शेर सुनाने के लिए। हमारे शहर की जब कोई बुनियाद हिलती है, हमारे शहर की जब कोई बुनियाद हिलती है, महल खामोश रहते हैं, महल्ले जाग जाते। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। किसी लीडर के घर पे कुछ असर नहीं होता, गरीब के झोंपड़े में आग लगती है। और ये जो शेर पढ़ा ना मैंने, शेर को सुनाने मगर अफसोस न तुम जागे न हम जागे, मगर अफसोस न तुम जागे न हम जागे। अज़ाने फज्र होती है, परिंदे जाग जाते। बिल्कुल हक बात है। अज़ाने फज्र होती है, परिंदे जाग जाते हैं। जानवर जाग रहे, परिंदे जाग रहे, अपनी अपनी ज़बान में हम अल्लाह की कर रहे। अरे अल्लाह ने तुझे जानवर नहीं बनाया, परिंदा नहीं बनाया, तुझे तो अशरफुल मखलूकात बनाया। तुझे उस परिंदे से ज्यादा अल्लाह की तारीफ करना चाहिए, अल्लाह की हम्द करना चाहिए। आखिरी बात जी जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है, अगर उसमें बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुर्सी इस मिंबर नूर बैठा हूँ, 1-1.5 घंटा चाहिए। नबी रहमतुल आलमीन की जी, लेकिन इंशाअल्लाह उधार कर लीजिए। जलसा तो हर साल होता है ना, अब कहोगे यार अगली भी पक्की कर रहे हैं तो हम किसी और को सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, जुमे में सुना दूंगा आपको। अरे जुमे से अच्छी तबलीग कहाँ होती है। इसमें तो हम पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, भाई बैठो रुको, और जुम्मे में आके बैठते हैं। वो ऐसा नहीं है, जितनी इमाम साहब तकरीर करते जाते इतने लोग जमा होते चले जाते हैं, तो जुम्मे में आगे सुना देंगे। आपके पड़ोसी तो हूँ। आखिरी बात, आपने हातम ताई का नाम सुना? बहुत बड़ा सखी है, गुजरा है। इसके 10 दरवाजे थे। कितने? 10 दरवाजों से देता था। आज तो हमारा एक दरवाजा भी नहीं खुलता। सही बात। एक दरवाजा भी नहीं खुलता, 10 से देता था। हजरत अदी बिन हातिम ये मुसलमान हो गए, सहाबा में बैठे हुए कह रहे थे मेरा बाप बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। इमाम हुसैन को बहुत देर हो गई सुनते सुनते। कितना बड़ा सखी था कि 10 दरवाजे थे, इससे नहीं लेकर आता था उसमें दे देते उस पर। तो कहा कोई भी सखावत नहीं थी अंदर, कोई सखी नहीं। कि कैसे? कि आप ही तो खुद कह रहे हैं अगर उसकी एक दरवाजे से या 2 दरवाजे से या 3 दरवाजे से जरूरत पूरी होती तो चौथे पे जाने की जरूरत ना पड़ती, 5वें पे जाने की जरूरत ना पड़ती। अरे सखी तो मेरा नाना था, सखी तो मेरा नाना था, एक दरवाजा था, लेकिन जिस जो आया इतना दिया कि उसे कभी मांगने की जरूरत ही ना पड़ी। पड़ी। बहुत शेर हैं इस पे, लेकिन सुनाऊंगा नहीं।
टाइम से बिठा देना 2-2.5 घंटे के लिए तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अदी बिन हातिम अभी ईमान नहीं लाए, तवज्जो कीजिएगा, अभी ईमान नहीं लाए। सहाबा ने हमला किया, इसका पूरा कबीला गिरफ्तार हुआ और ये भागने लगा। तो अदी बिन हातिम की जो बेटी थी, वो हातम ताई की जो बेटी थी, अदी बिन हातिम की बहन कहने लगी भाई कहाँ जा रहा? कब मैं शहर छोड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, देखने रही मुसलमान गालिब हो रहे हैं। कहा मैं नहीं भागूंगी, मैं इसी कौम के साथ जीऊंगी और इसी कौम के साथ मरूंगी। मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। इसने भी तलवार उठा ली। सहाबिया भी जाती थी जंगों में, इसलिए उनकी जरूरत पड़ती थी कभी मरहम पट्टी की। तो जहां इसका कबीला गिरफ्तार हुआ वहीं ये भी गिरफ्तार हुई, इसलिए तलवार उठाई थी। तो सबके हाथ पीछे बंधे हुए थे, इसके भी हाथ पीछे बंधे हुए थे। तो उस वक्त सारे काम मस्जिद नबी शरीफ में होते थे। जंगों पे जाना है, किसी मतलब ये है कि कोई भूख आया उसे खाना खिलाना है, जो भी काम था, इसलिए और कोई जगह भी नहीं थी और आका का घर भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। तो ये कबीला गिरफ्तार होकर जब मस्जिद नबी शरीफ में आया और ये हातम ताई की बेटी भी आई, तो जब ये आ रही थी तो इसकी गर्दन बड़ी तली हुई थी, इसलिए बादशाह की बेटी थी जी भाई, चाहे वो किसी हालत में हो लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है। और इसके दिमाग में बहुत बातें थी और दिल में मतलब एक बोलचाल था, मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी। जब ये मस्जिद नबी शरीफ में आई और मेरे आका के सामने आई तो नंगे सर थी। मेरी माँ बहन बेटी गौर से सुन, नंगे सर थी। तो मेरे नबी ने अपनी चादर रहमत उतारी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और इसके सर पे डाली। हजरत सलमान फारसी खड़े अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये काफिर की बेटी काफिरा है और काफिर नजिस होता है, और आपकी मुजम्मिल वाली चादर है, मुदस्सिर वाली चादर है। आप जब चादर कोड़े होते हैं तो कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। आप चादर को ला दें, मैं अपनी चादर इसके सर पे डाल देता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया सलमान सुन, और आप भी सुन, फरमाया सलमान सुन, बेटी बेटी होती है चाहे काफिर ही की क्यों हो। जी 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 जी, बेटी बेटी होती है, बेटी होती है चाहे काफिर ही की क्यों ना हो। मेरे नबी की चादर रहमत आई, उसकी गर्दन भी झुक गई और आंखें भी नीची हो गई। मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरे बाप के अंदर बड़ी अच्छी खसलत थी, बता क्या चाहती है, मैं बगैर फिदिये के आजाद कर दूं। कहने लगी मैं अकेली आजाद नहीं होंगी, पूरे कबीले के साथ आजाद होंगी। तो मेरे नबी ने फरमाया तू आज जैसे वैसे करीम के पास नहीं आई है, बहुत बड़े करीम के पास आई है, उस करीम के पास आई है। अजीजा लेगी रबी बरेली की धरती से, इसको मोहब्बत का इमाम कहता है। अरे कौन नहीं देता है देने को मुँह चाहिए जी, कौन देता है देने को दूर से कह दो, सुभान कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, फरमाया जा, तुझे भी आजाद कर दिया, तेरे कबीले को भी आजाद कर दिया। जब ये घर गई तो कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं है, वो नवाब राजा नहीं है, वो तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन हैं।
अदी बिन हातिम कहने लगे, मैं औरतों की बातों में जल्दी नहीं आती औरतों की तो औरतों की होती है, खुद जाके देखूंगा। अदी बिन हातिम आए तो आका मस्जिद, अच्छा मेरी गुफ्तगू सही लग रही है माशाल्लाह, देखिए हमारे खतीब हिंदुस्तान ने कह दिया तो मैं समझता हूँ सब ने कह दिया है, चाहे आप मजबूर होके क्यों ना सुने। आप भी कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इतने करीब और इतने पड़ोसी वालों को इतनी गौर से सुन लेना ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग कहते हैं यार इन्हें कहां से बुला लिया, इन्हें तो तीजे 10वें में बुला लेंगे, 40वें में बुला लेंगे, लेकिन हम हर वक्त आने के लिए तैयार हैं। सही बात है, हम हर वक्त आने के लिए तैयार हैं। जी जी जी, ये मोहब्बत है। अदी बिन हातिम ने कहा मैं औरतों की बातों में नहीं आता, मैं खुद जाके देखूंगा। जब ये आए तो मस्जिद नबी शरीफ में आका आए है गुलामों के साथ कच्चे फर्श पे बैठे। मौलाना हसन नदर साहब कहाँ बैठे? कच्चे फर्श पर। आज का पीर अव्वल तो कच्चे फर्श पे नहीं बैठेगा, सही बात, और मुरीदों के साथ नहीं बैठेगा जी। आज का पीर जब आता है तो इतनी हटो बचो होती है, हटो 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 हटो, तो हम कहते हैं भाई पीर आ रहा है या तूफान आ रहा है, हटो 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 हटो, कोई तूफान थोड़ी आ रहा है, पीरी तो आ रहा है। अदी बिन हातिम कहते हैं मैंने मस्जिद को देखा तो ऊपर भी कच्ची नीचे भी कच्ची, दिल में ख्याल आया हो सकता मस्जिद कच्ची हो घर बहुत आलीशान हो। इतना ख्याल आना था कि आका खड़े हो गए, फरमाया दी चलो घर चलते हैं। अदी चलो घर चलते हैं, वही चल के गुफ्तगू होगी। अदी साथ चल पड़े। अभी आका चल रहे थे, एक औरत मिल गई, बड़ी मामूली सी औरत थी, कोई बड़े खानदान की नहीं, बड़े घर की नहीं, कोई ऊंची नहीं, बिल्कुल देहात की औरत थी, जिसे अगर वो हमें मिल जाए कुछ फरियाद करने लगे तो नेताजी भी उधर को नहीं देखेंगे जी। आका रुक गए, वो सवालों पर सवाल करती रही, आका जवाब पर जवाब देते रहे। अदी कहते हैं बड़ी तेज की गर्मी पड़ रही थी, आका ने उसे छांव में खड़ा कर दिया, खुद धूप में खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह। आज कहते हैं हम गरीबी मिटाएंगे जी, तुम गरीबी मिटाओगे एसी में रहने वाले, तुम्हें झोपड़ी वालों का दर्द होगा, जो इसी में रहते होंगे, जो इसी गाड़ियों में चलते होंगे, उन्हें गरीब के धूप में रहने का एहसास होगा। कहते हम गरीबी मिटाएंगे। हम तुम गरीबी क्या मिटाओगे, तुम तो गरीबी मिटा रहे हो, बढ़ा रहे हो। अभी कहते हैं उससे छांव में खड़ा कर दिया, आका धूप में खड़े। जब उसकी बात मुकम्मल हो गई तो मेरे नबी ने फरमाया अब कभी जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। सुभान अल्लाह। अदी जब आका के हुजरे में गए तो एक मटका रखा है पानी का, 2 प्याले हैं और एक खजूर की चटाई है। अल्लाह कोई हुआ है न कहीं है। ये मेरे गले की आवाज नहीं है, दिल की भी आवाज है। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, और बैठा है चटाई पे मगर अदी कहते हैं एक मटका है, 2 प्याले हैं, खजूर की चटाई है, पुराना सा बिस्तर है। आका खजूरे लेकर आए, सिरका लेकर आए, मैंने खाया। नबी ने फरमाया अदी चलो काम हो गया। अदी ने काम नहीं हुआ है, काम तो शुरू हुआ है। दूर से कह दो काम तो शुरू हुआ है। अर्ज किया अभी हुजरे से बाहर निकलूंगा, पहले गुलामी का पट्टा डालूंगा, कलमा पढ़ा मुसलमान हुए, और जब मुसलमान हो गए अपने कबीले में गए तो वो जितनों को आजाद किया था वो भी इंतजार
कह दो सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। जोर से कह दीजिए, ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर। खत्म कर रहा हूँ। आज बड़ा मसला चल रहा है, ये ईद का भी चल रहा है। अब ईद का तो इंशाअल्लाह किसी वक्त और उठाऊंगा इसे मैं। ये चल रहा है, कहाँ से आई ये ईद क्यों करते हैं? आओ मेरे नबी के मिलाद से भागने वालों, कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? तारी साहब कहाँ तक भागोगे? आज जो घर के अंदर बाप बेटी को मोहब्बत की नजर से देखी रहा है, और जब जब अपनी बेटी पर मोहब्बत की नजर डालेगा, तब तक मेरे नबी की मिलाद होती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, वाह। तक मेरे नबी की मिलाद होती रहेगी। उनके सीनों में भी दिल थे, वो भी इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटियों को हाथों से दरगोर किया था, हाथों से दफन किया था। तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे सीनों में भी दिल है, लेकिन इस दिल में रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत है। उसने वो मोहब्बत लाकर डाली है कि आज हर बाप अपनी बेटी को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से देख रहा है, और सुबह क़यामत इंशाअल्लाह इस बेटी को मोहब्बत से देखता रहेगा। ये मेरे नबी की मिलाद का सदका। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस शेर तो कह दूं जी, बताओ। वो हर आलम की रहमत है, किसी क्या बात है, किसी आलम में रह जाते। बेशक बेशक, वो हर आलम की, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। हम अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें वो कम है। अज़ीज़ाने गिरामी, तुम ही वो उम्मत हो, आए आखिर में हो और इंशाअल्लाह जन्नत में पहले जाओगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह मुझे और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बार कलमे तैयबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।